खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये दिन तुम्हारे लिए यादगार और अब्दी फ़र्ज होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 12वां बाब पहली से 8वीं और फिर 11वीं से 14वीं आयत तक। और खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीना के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाये के साथ जो उसके ज़्यादा नज़दीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा, और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इसराइल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़बह करे, और वो उसके खून में से लें और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं दहलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंधी हों, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात मिस्र की ज़मीन में से गुजरूंगा और मुल्के मिस्र के सब पहलौठे आदमियों के और चौपाओं के मारूंगा, और मिस्रियों के सब माबूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा। और जब मैं मुल्के मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम इसे गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अबदी फ़र्ज जानकर ईद मनाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं मसीह के खून की शराकत है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116 उसकी 12वीं से 13वीं और फिर 15वीं से 18वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ा दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेश बहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फ़र्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त उसका 11वां बाब 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया
اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ میرے عزیزوائی، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 13واں باب پہلی 15 آیات۔ عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے لگا۔ جب وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی کیا کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔